ये जनता भली भांति जानती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया है और 3 वर्षों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। ऐतिहासिक विकास कार्य होगा लालगंज में, पंकज मोहन सोनकर। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ लालगंज विधानसभा से बीजेपी के प्रबलतम दावेदार प्रत्याशी, युवा हृदय सम्राट कहे जाने वाले पंकज मोहन सोनकर आज पत्रकारों से हुई बातचीत में बताया कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किए गए जो विकास कार्य है वो गांव-गांव, हर शहर तक पहुंचा है। गुंडे माफिया देश छोड़कर भागने पर मजबूर है। आपको बता दें कि पंकज मोहन सोनकर भारतीय जनता पार्टी की सीट से लालगंज विधानसभा के प्रबलतम दावेदार हैं। पंकज मोहन सोनकर ने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सामान्य वर्ग से लेकर दलित पिछड़ा वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यनीतियों को लेकर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। आपको बता दें कि पंकज मोहन सोनकर को युवा हृदय सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि युवाओं के लिए हर समय हर वक्त तैयार रहते हैं। वहीं पत्रकारों से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि लालगंज के लिए हमने बहुत से ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिसको हमारी लालगंज की जनता भली भांति जानती है, और यही नहीं, आने वाले समय में भी लालगंज विधानसभा में विकास कार्य ऐतिहासिक रूप में किए जाएंगे जो अपनी एक अलग नई मिसाल कायम करेगी। वहीं उन्होंने पूरे लालगंज की जनता का धन्यवाद भी दिया और कहा कि लालगंज की जनता मेरे परिवार का एक हिस्सा है जिसके सुख दुख में और उनके विकास कार्यों के बारे में सोचना यह मेरा पहला कर्तव्य है। पत्रकारों से हुई बातचीत में पंकज मोहन सोनकर ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यतः उसने पूर्वांचल में बहुत सारी सौगात दी है। 5 वर्ष के कार्यकाल में 2 वर्ष और 3 वर्षों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। पूर्वांचल के विकास के लिए गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक, बीच में आजमगढ़, आपका सुल्तानपुर, इन सभी अकबरपुर को जोड़ने का कार्य किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल वासियों और पूर्वांचल में बहुत सारा विकास होगा। रही बात अखिलेश यादव की, तो किसी के कहने से कोई बात नहीं आती। अखिलेश यादव यदि कह रहे हैं, उनको जनता ने पिछले 5 वर्ष में समय दिया था कार्य करने के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण सभी जनता के सामने हुआ है। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, ज़मीन तक आवंटित नहीं हो पाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए, तो उनके द्वारा कहे जाने से
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उनके नाम पे नहीं होता। 2022 के इलेक्शन में जो दलित समाज है, जो पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, इन जातियों का रुझान किस पार्टी का है? आप परिणाम उठा करके देखिए 2017 का। उत्तर प्रदेश में दलित समाज की लगभग 83 सीटें हैं। उन 83 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और प्लस उनके सहयोगी दलों की लगभग 75 सीटें हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यतः दलित वर्ग, जिसने सुरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिता करके विधानसभा में भेजा है। बहुजन समाजवादी में जो कथित दलितों की पार्टी मानी जाती है, उसके मात्र 2 विधायक हैं, एक आपके लालगंज में और एक सिधौना में है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास दिखाया है और आने वाले समय में भी दिखाएगा। विपक्षी दल कह रहे हैं कि बीजेपी महंगाई पे, बेरोजगारी पे, विकास की बात नहीं कर रही है। क्या इसमें सच्चाई है? आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है। आप गांव में जा कर के देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना से हर वर्ग का व्यक्ति खुश है। हर घर को शौचालय मिला है, हर घर को, हर गांव को, गली को सड़क, बिजली, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। तो आरोप लगाना बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री आदित्य योगी नाथ, मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए निरंतर कार्य किया है। कृषि कानून बिल को जो प्रधानमंत्री जी ने वापस किया, तीनों जो है, क्या किसान बीजेपी के साथ आएगा? अब ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कौन किसके साथ आएगा, कौन किसके साथ नहीं आएगा। परंतु प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतर 2 वर्ष से कृषि बिल वापसी के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे, यह जानकारी कुछ तथाकथित नेताओं ने किसानों को गुमराह करने का कार्य किया। अन्यथा यह बिल लगभग किसानों के हित में ही था, पर उसे लोग समझ नहीं सके। तो देश के सम्मान में, किसानों के सम्मान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापस लेने का निर्णय लिया है। तो क्या लग रहा है कि 2022 के इलेक्शन में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी? बिल्कुल 100% पूर्ण बहुमत में बीजेपी की सरकार 300 प्लस रहेगी। अच्छा, आप भी एक दलित समाज से, सोनकर समाज से हैं, कि युवा आप हैं, अब मेहनत, ये आप लालगंज विधानसभा सीट से भी आप प्रयास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। क्या बीजेपी को युवा चेहरे को आगे लाना चाहिए? अब ये तो फैसला पार्टी का होगा 2022 में इलेक्शन में किसको अवसर मिलता है। बहरहाल मैं लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ लालगंज से, और जनता मुझे भली भांति जानती है, मेरे कार्यों को जानती है, मेरी नीतियों को जानती है और मेरा स्वभाव। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक युवा दलित को ज़रूर अवसर देगी। प्रियंका गांधी जी ने एक बयान दिया कि इन 5 सालों में अगर जन समस्याओं को लेकर अगर कोई पार्टी साथ रही है तो कांग्रेस रही है, न तो न सपा दिखाई दी, न बसपा दिखाई दी, बीजेपी थी। कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ दोहरी राजनीति करने का कार्य किया है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अवसर ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से जनता और लोगों को गुमराह किया जाए। मैं दलित समाज से रहा हूँ, मैं भली भांति कांग्रेस पार्टी और उनकी नीतियों को जानता हूँ। मुझसे कांग्रेस पार्टी अछूती नहीं है। अच्छा, इन 5 सालों में हमने देखा कि यूपी में कई दंगे नहीं हुए, और जब सपा की सरकार आती है या तो किसी और दल की आती है तो दंगे होते हैं। अब आप समझ लीजिए, आप स्वयं कह रहे हैं तो कानून व्यवस्था कितना मजबूत है भाजपा सरकार में, कि दंगे, माफिया, गुंडे, ये सभी जो है अपने घरों में छुप कर बैठे हुए हैं। और आने वाली सरकार में फिर से इन गुंडे, माफिया, दंगाइयों का यही असर होगा। वो अपने घर में ही छुप करके बैठेंगे या उत्तर प्रदेश से प्लान कर लेंगे। अरे, जो बिजली का बिल आ रहा है, बिजली बहुत महंगी हो रही है, बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसके लिए बीजेपी सरकार को जो कुछ सुविधा देना चाहिए। नीतियाँ सरकार बना रही है, आने वाले समय में इसमें भी होगा। बिजली पे विचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी।